हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट को पहले हम समझ लेते हैं। देखो, जब बात पास्ट परफेक्ट की आ जाती है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर आप परफेक्ट का मतलब समझ गए ना, तो फिर आप समझो कि आप इंग्लिश में परफेक्ट टेंस को ही समझ गए। तो सबसे पहले मैं आपको परफेक्ट टेंस को समझा रहा हूँ तरीके से, ध्यान देना कैसे। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो परफेक्ट है, इस परफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, परफेक्ट का मतलब ही होता है कि कुछ चीजें जो हैं वो कंप्लीट है, यानी ठीक ठाक। समझ रहे हो? परफेक्ट अपने आप में क्या दिखाता है, समझो। परफेक्ट की मीनिंग हो जाती है ठीक ठाक। लेकिन अगर हम इंग्लिश कोर्स की बात करें, यहाँ पे जो सीखेंगे टेंस, तो यहाँ पे एक दिमाग बिठाओ। परफेक्ट कहीं भी आएगा, समझो। परफेक्ट अपने साथ क्या लेके आता है, ध्यान दो। परफेक्ट अपने साथ लेके आता है चुका, चुके, चुकी। इसके साथ ही लेके आता है आ, ए और ई। परफेक्ट कहीं भी होगा, वो अपने साथ क्या लेके आता है, चुका, चुके, चुकी, आ, ए, ई। ठीक, अब समझो। अब अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे है, हूँ, हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर होगा तो क्या बन जाएगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ए है, ई है। अब यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट है, समझो। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, था, थे, थी। पास्ट का मतलब ही है था, थे, थी। समझ रहे हो? ओके। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ये पहचान क्या बन जाएगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी। बात समझ रहे हो? यहाँ पे थी लग जाएगा, और यहाँ पे आ, ए, ई जो है, इसमें क्या लग जाएगा, आ था, ए थे और ई थी। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे चलते समझो। लेकिन अगर यहाँ पे फ्यूचर का होता तो फ्यूचर में आप जानते हो, याद करो, मैंने पढ़ाया आपको। फ्यूचर में क्या होता है, गा, गे, गी। फ्यूचर की पहचान क्या होती है, गा, गे, गी। अगर हम जब आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, आ गई होगी, ए गए होंगे, ई गए होंगे। समझ रहे हो? तो ये चीजें हो जाती है। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि परफेक्ट कहीं भी हो तो वो परफेक्ट अपने साथ क्या लेके आता है, चुका, चुके, चुकी, आ, ए, ई। प्रेजेंट में है तो है, हूँ, वो लग जाएगा। पास्ट में है तो था, थे, थी लग जाएगा। फ्यूचर में है तो गागे, गी लग जाएगा इसके साथ। इतना क्लियर हो गया? खत्म हो जाएगी। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, ये वीडियो आप बाद में इसको देख भी सकते हैं। चलो अभी आगे चल रहे हैं। अभी नहीं बोलना है बीच में, अभी समझना है, किसी को नहीं बोलना है, माइक को बंद रखो। देखते हैं अभी। अब हम पहुंच रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे, जैसे पढ़ते हैं वैसे। तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान की बात करें तो इसके वाक्यों के अंत में क्या होता है, चुका था, चुके थे और चुकी थी, आ था, ए थे और ई थी। ई थी का प्रयोग होता है, समझ गए? और ये कहाँ प्रयोग होता है, वाक्यों के अंत में। वाक्यों के अंत में। यहाँ तक जो मैंने समझाया है, ये इसकी पहचान हो गई। पहचान से क्या मतलब होता है, समझो। अभी हम यहाँ पे इसके रूल को जानने वाले हैं, नियम को। जिस रूल से ये जो है टेंस, इसके रूल यूज होंगे तो कहाँ यूज होगा, पूरे हिंदी में। आपको कोई भी हिंदी का वाक्य ऐसा मिलेगा जिसके लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो वहां पे हम इसके रूल को यूज करेंगे। तो इसलिए हम पहचान को पढ़ते हैं, ठीक है। जरा मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। वीडियो बंद कर लो राज और नीरज। तुम सब पे मेरी नजर है, ध्यान रख लेना, कहीं कहीं तुम सोच रहे हो। बेटा ये भी क्लास चल रहा है, बस यहाँ पे यही है कि हम तुम्हें पीट नहीं सकते हैं। आए समझ में? बाकी नजर मेरी सबके ऊपर है, सबका स्क्रीन मेरे बगल में आ रहा है।
जरा इंक डाल रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने इसकी पहचान पढ़ ली है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान यही है कि इसके वाक्यांश में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, ई थी का प्रयोग होता है। अब हम इसके आगे चल रहे हैं, ठीक। तो आप जैसे कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि सेंटेंस कितने 4 होते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, हम इसमें ले लेंगे सब्जेक्ट और यहाँ लेंगे हैड, वर्ब की थर्ड और फिर लेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ रहेगा सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड और ये लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड की अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये हो जाएगा हमारा हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड और फिर ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव का। ये हो जाएगा हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है ये इजी है, आप हमारे पास क्लास लेते हैं, आपको पता है ये आपके लिए बहुत इजी है। अब चलते हैं आगे, सेंटेंस पे बढ़ते हैं, ध्यान देना। देखो हमने पहला सेंटेंस लिया, मैं जा चुका था। जैसा कि आप जानते हो मैंने आपको क्या बताता हूँ, जब भी हमें अपना ये क्या बनाना है, इसको इंग्लिश बनानी है, सबसे पहला नियम होता है आप टेंस को पहचानना है। पहला नियम क्या कहता है हमारा, कि पहला नियम कहता है कि आपको टेंस पहचानने हैं, ठीक। चलो हम यहाँ लिख देते हैं नियम। पहला नियम क्या है कि आपको टेंस पहचानना है, टेंस पहचान लो। इसके बाद है आपको सेंटेंस पहचानना है, सेंटेंस पहचान लो। और इसके बाद है स्ट्रक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। बस इसी 3 रूल को हमें फॉलो करना होता है एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते टाइम, ठीक। चलिए देखते हैं। अभी आप जानते हो, आप सीख रहे हो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो नॉर्मल सी बात है अभी तो सब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के ही आएंगे, ठीक। चलिए हमने टेंस को देखा, टेंस को पहचान लिया, यहाँ पे क्या था, चुका था, हमें मिल गया। सेंटेंस कौन सा है ये, एफर्मेटिव। हाँ वाली बात है, मैं जा चुका था, ये एफर्मेटिव सब्जेक्ट, तो आई, फिर क्या लेंगे, हैड, देखो यहाँ हैड लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड क्या है, गो। देखो जाना, जाना जो है इसका गो होता है, वेंट होता है और गॉन होता है। तो यहाँ पे क्या है, V1, V2 और ये V3। हमें क्या लेना है, वर्ब की थर्ड लेना है, तो गो, वेंट, गॉन, हम क्या लेंगे, इसको लेंगे, गॉन। तो आई हैड गॉन क्या बन गया, मैं जा चुका था, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इसके आगे है, क्या मैं नहीं गया था। हमारे पास ये आ गया है, क्या मैं नहीं गया था। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है, लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे जो है ना, या था। देखो ये जो या दिख रहा है, इस या में क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है, ये जो है ना आ की मात्रा है, तो यहाँ से बन गया ये आ था। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर मैंने आपको यहाँ समझाया है आ था, ये जो आ था समझाया हुआ है ना, ये आ था वाला, ये यही है। ये जो आ है ये आपका इसमें है, यहाँ पे इस आ की मात्रा में। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। अब ये हम समझ गए, क्या मैं नहीं गया था। सेंटेंस कौन सा है ये, यहाँ पे क्या दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है नहीं। बातों को समझो, यहाँ पे क्या दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, नहीं। तो क्या मैं नहीं गया था, पॉइंट क्लियर। देखो इसको, तो हम कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। पहले क्या लेंगे, हैड ले लो, फिर हैड आई, फिर क्या लेंगे, नॉट ले लो, फिर क्या लेंगे, जाने का क्या होता है, वर्ब थर्ड यानी कि गॉन। हैड आई नॉट गॉन, ठीक, बन गया। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, समझो।
क्या वे लोग उससे मिलने नहीं गए थे? क्या वे लोग उससे मिलने नहीं गए थे? ठीक। अब इसमें समझो, इसमें हम अगर लास्ट में देखेंगे, आप जानते हो पहले टेंस को देखो, फिर सेंटेंस को देखो, फिर बनाओ। तो सबसे पहले जो बच्चे अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, वीडियो को बंद कर लो। मैं क्या कह रहा हूं, वीडियो को बंद कर लो, वीडियो ऑन नहीं होनी चाहिए अभी, स्क्रीन हट जाती है। ठीक। और समझो अभी क्या, अब यह मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था ए थे वाली बात है, तो ये हमारा हो गया ए थे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ए थे वाली बात है, यही ए थे आपका यहाँ पे है, ये रहा हमारा ए थे। ठीक। हमने पहचान लिया। ठीक। अब हमें सेंटेंस पहचानना है। यहाँ पे क्या है, क्या वाली बात है, यहाँ क्या है, नहीं वाली बात है। एक में क्या, दूसरे में नहीं। क्या वे लोग उससे मिलने नहीं गए थे? हम आ गए इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, क्योंकि क्या वाली बात भी है और नहीं वाली बात भी है। ये सेंटेंस है। क्या लेंगे हम, पहले हैड, फिर लेंगे सब्जेक्ट, वे लोग का दे होता है, फिर लेंगे नॉट। अब देखो खत्म कहाँ हो रहा है, गए थे, यानी मेन वर्ब क्या है, ये गए थे, तो हैड दे नॉट गॉन। अब समझो बन कितना गया, बन ये गया कि क्या वे लोग नहीं गए थे, इतना बन गया। समझ रहे हो? अब आगे क्या बचा हमारा, उससे मिलने। अब दूसरा वर्ब आ गया ना, उससे मिलने, तो इसके लिए क्या लेंगे, ध्यान दो। जब दो वर्ब आ जाता है, तो जो मेन वर्ब होता है जिससे सेंटेंस खत्म होता है, सेंटेंस खत्म हो रहा है यहाँ पे, गए थे, ये मेन वर्ब है, तो जो दूसरा वर्ब है वो फर्स्ट पोजीशन में आएगा टू के साथ। ठीक। तो दूसरा क्या है, मिलने, तो मिलने का मीट होता है, सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मीट यूज करते हैं। ठीक। तो टू मीट, अब उससे, उससे का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर? तो ये आज की क्लास जो मैंने आपको दिया है, इसके रूल समझा दिए हैं। हम इसकी प्रैक्टिस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे, इसके सेंटेंस में आपको दूंगा। समझ रहे हो? और इसमें confusion कुछ भी नहीं रहेगी। पूछो क्या पूछना है। हाँ, ये जो है, ये मेन वर्ब होगा, ये इसका गॉन। मेन वर्ब गॉन है, समझो। मेन, बंद करो अपना अपना माइक बंद करो। मेन वर्ब है, यहाँ पे गए थे, इसमें गॉन आ गया। और वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है मीट में नहीं लेंगे, क्योंकि मीट सेकंड फॉर्म, सेकंड वर्ब है। बात समझ रहे हो? हमेशा जिस वर्ब के साथ खत्म होता है, देखो जिस वर्ब के साथ आपका सेंटेंस खत्म होता है वो मेन वर्ब होता है। यानी इसमें जो रूल चल रहा है ना, थर्ड फॉर्म लगाओ, तो थर्ड फॉर्म कहाँ लगाएंगे, थर्ड फॉर्म आप लगाओगे वहीं पे जो मेन वर्ब हो, जहां खत्म हो। तो खत्म हो रहा, गए थे, तो गए थे का मतलब गो, जाना, जाना है, जाना ही तो यहाँ पे गए थे बन रहा है। और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो वेंट गॉन, ये रहा गॉन थर्ड फॉर्म, और यह गॉन यहाँ लिख दिया मैंने। पॉइंट समझ रहे हो? चलिए, आपको आपको मैं होमवर्क आपका जो है सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ये तो क्लास मैंने आपको दिया, और ऑनलाइन क्लास को जो है इसी तरीके से पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक। अब कुछ कंफ्यूजन है, पूछो मुझसे। अपने अपने माइक ओपन कर लो, अब आप लोग पूछो।